हेलो ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ। आपका ये बर्थडे मंथ है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और मेरी बहुत दुआएं हैं कि आपके लिए खुशियों भरा साल साबित हो। वैसे भी 8 नंबर है इस साल का और 8 नंबर जो है उसको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और रिवॉर्ड्स का नंबर है। जो भी आपने चीज़ें लर्न की हैं, अपने लेसन्स लर्न किए हैं, तो उसका आपको रिवॉर्ड्स 8 नंबर हमेशा देता है। और प्लैनेट्स भी इस वक्त सारे के सारे डायरेक्ट हो चुके हैं इस मंथ में। तो आपके बर्थडे के अराउंड तमाम प्लैनेट्स डायरेक्ट हैं, तमाम एनर्जीज इस वक्त स्मूथ हैं, कोई हर्डल्स नहीं है। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। दूसरा, न्यू मून के साथ जो कि 10 या 11 तारीख को है, ड्रैगन ईयर शुरू हो रहा है, चाइनीज न्यू ईयर। तो ड्रैगन भी जो है वो साइन है सक्सेस, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का। तो आई एम होपिंग कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हो रही हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से, ओके सो इस मंथ अगर आप अपने जॉब चेंज करना चाह रहे हैं और उसके बारे में यू लुकिंग फॉर वर्क, थोड़ा सा आपको होल्ड करने की ज़रूरत है। कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन इसमें जो है ना वो आपकी एक तरह से जो एक परफेक्ट जॉब जो आप ढूंढ रहे हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी इस साल फरवरी के एंड तक को बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। शुरू का टाइम जो है उसमें हो सकता है कि आपको कोई परफेक्ट वो उस तरह की जगह ना मिले जो आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक नई जॉब या नया एनवायरनमेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके रहेंगे वहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग काम अगर आप कर रहे हैं कहीं ऑलरेडी और चेंज करना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल जो भी आप अपना काम है उसके ऊपर फ़ोकस करें, क्योंकि वहाँ पर आपको मुझे एग्जिस्टिंग काम में कोई रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने पास्ट में जो भी काम किया है, यहाँ पर जितना भी टाइम आपने दिया है, उसके नतीजे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। कुछ आपको एक जो आपके सीनियर्स हैं, आपके जो भी बॉसेस हैं आपके या आपके सीनियर कोलीग्स हैं, वहाँ से आपको जो अथॉरिटी फिगर्स हैं जो भी आपके वर्क प्लेस पे, उनकी तरफ से एक सपोर्ट आ रही है आपकी तरफ। आपको कोई अप्रेजल भी हो सकता है कि इस पे ऑफर किया जाए इस टाइम पे, कोई प्रमोशन हो सकता है आपका। आपका करंट जो एग्जिस्टिंग प्लेस है वहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव चेंजेस आपके पॉसिबल है कि आप इस वक्त एक्सपीरियंस करें इस मंथ के अंदर। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इन तमाम पॉजिटिव चीज़ों के बावजूद अगर आप जॉब, अपनी कोई नई जॉब करना चाह रहे हैं, आप नहीं सेटिस्फाइड इस काम से, तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस मंथ के एंड तक कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी, जहाँ पर हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, जहाँ पे फिर आप अपने उस टाइम पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो उस वक्त तक अपने माइंड को थोड़ा ऑफ करें और करंट जो एग्जिस्टिंग जगह है उसको थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपका अपना बिजनेस है और आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है आपकी कि इस वक्त आपको कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है कि वो आ जाए। कोई ऐसे पैसे आपके अगर रुके हुए हैं, कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट आनी थी और वो आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डू थिंग्स जो कि आप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने जो भी मेहनत की है, अगर आपने अपना कोई बिज़नेस सेटअप किया है और आप मुसलसल उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आप उसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं और उसको आपको पास्ट में वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, आपने बहुत मेहनत की है, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कोई मुझे ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है आपका होते हुए, कि जैसे आपकी वो जो पास्ट की डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो हर्डल्स हैं वो हट रहे हैं और एक डिवाइन हेल्प आती हुई नज़र आ रही है मुझे। डिवाइन हेल्प ऑब्वियसली इंसानों की फॉर्म में ही आती है, तो हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दे या फिर आपको कोई अगर लोग चाहिए, कोई लोगों की हेल्प चाहिए, तो वो आपको हेल्प ऑफर हो जाए। लेकिन आपके ओवरऑल जो फाइनेंसिस में एक शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है इस महीने में। फुल मून के अराउंड जो है वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आपके फेवर में काम करती हुई नज़र आ रही है। फुल मून इज़ इन द एंड ऑफ द मंथ, 25 या 26 तारीख को है, 25 को आई गेस। सो तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में काफ़ी हद तक मोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। आपको कोई नए रास्ते बन रहे हैं, कोई आपके पास नए ऑप्शंस काम के आ रहे हैं, जो कि कोई इस तरह का काम आपको मुझे नज़र आ रहा है अराउंड फुल मून, कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है कि समथिंग जो कि आपको पसंद है, जो कि आपका पैशन है,
आप अपने पैशन के अराउंड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको आप अवेल करके आप ऐसे काम कर सकेंगे जो कि ना सिर्फ आपके हार्ट के बहुत क्लोज़ होगा, बल्कि उससे एक अच्छा आपको बेनिफिट भी मिलेगा, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी उसमें आपकी हो सकती है। अगर आप अपनी कुछ सेविंग्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अरसे से, तो थोड़ा-सा और वेट कर लें। बाय द एंड ऑफ मार्च आपकी सिचुएशन जो अभी है, फाइनेंशियल सिचुएशन, उससे बहुत बेहतर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप इस महीने में कोई खर्चा करना चाह रहे हैं, मेजर खर्चा, कोई घर के अराउंड या अपने वर्क प्लेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा भी वेट करने की ज़रूरत है। उसमें भी अभी कोई एडिशनल एक्सपेंस करने की आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि वो आपको फर्दर स्ट्रेस कॉज कर सकता है आपके लिए। तो थोड़ा-सा अगर वेट कर लें, आप अगर मार्च के मंथ में कोई चीज़ जो भी है वो उसको मार्च में पोस्टपोन कर दें, इस किस्म की खर्चे वाली चीज़ को। बाकी आपका वो जो रिपेयर टाइप की कुछ चीज़ें, मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वो भी सरफेस पे आ रही है कोई एक चीज़ के, जैसे कोई रिपेयर्स, मे बी गाड़ी की रिपेयर आप करवानी पड़ जाए आपको, लेकिन कोई एज़ सच कोई मेजर चीज़ नहीं है। छोटी-मोटी चीज़ें जैसे घर के अराउंड कोई रिपेयर के काम हैं, कोई मेंटेनेंस के काम है, गाड़ी का काम हो सकता है, कोई इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो भी मुझे आपकी हाइलाइट होती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपकी एक तरह से अ, सुकून में आ जाएँगी मार्च के मंथ में। फ़रवरी का मंथ आपका मिला-जुला है बेसिकली, इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कोई अच्छे ऑप्शन, काम के ऑप्शंस आ रहे हैं, और कुछ थोड़ा-सा ये जो है रिपेयर के काम और इस तरह के जो खर्चे इस किस्म के छोटे-मोटे, वो भी सरफेस पे आ रहे हैं। सो अपने आप को मज़ीद किसी ट्रबल से बचाने के लिए आप थोड़ा-सा वेट कर लें, मार्च में सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तब आप अपना जो भी कोई मेजर काम है खर्चे वाला वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो रिलेशनशिप के हवाले से अच्छी न्यूज़ ये है कि मुझे इस वक़्त पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू। किसी के साथ आपका एकदम से आपको एक एक कनेक्शन, जो कि इवेंचुअली एक रोमांटिक कनेक्शन आप कह सकते हैं। तो वो इस वक़्त एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस महीने के दौरान, एनी टाइम। इसके अलावा आपका जो भी पास्ट में जो भी आपने समझ लें कोई पेनफुल इवेंट्स जिनसे गुज़रे हों, किसी की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई हो, तो वो भी थोड़ा-सा हो सकता है कि मेमोरी सरफ़ेस करे, और हो सकता है कि इस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके फ्रेंड्स में, आपके सोशल सर्कल में हों, जो कि आपको अ, बहुत आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो ऐसे लोग भी सरफ़ेस पे आ सकते हैं। हो सकता है कि आप पहचानें उनको, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें, रेवलेशंस आ जाएँगी, कहीं से कोई बात पहुँच जाएगी कि जिसके नतीजे में आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जो हैं, वो आपके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है जिस तरह वो प्रिटेंड करते हैं कि वो सिंसियर हैं। तो आप इस तरह के लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में से निकालते हुए, या फिर उनके साथ एक एक क्लैरिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है, किन लोग, कौन आपके साथ सिंसियर हैं, कौन आपके साथ खड़े हैं, और कौन लोग हैं जो कि आपके साथ सिंसियर नहीं हैं। तो ये इस तरह की एक ओवरऑल सिचुएशंस भी सरफेस कर रही हैं इस महीने में। आपको कोई नए रास्ते खुल रहे हैं, कोई न्यू इंटरैक्शंस आपके हो रहे हैं लोगों के साथ, एक रोमांटिक कनेक्ट की मैंने बात की, उसके अलावा भी आप नए लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोशल इवेंट्स पे आपको काफ़ी इनवाइट किया जाएगा, आप लोगों से मिलते हुए और एक तरह से अपने टाइम को एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एक डीप थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है जिस पे आपका फोकस रहेगा। आप ओवरऑल एक मिक्स्ड किस्म की एनर्जी है इस महीने की आपके लिए, कि जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ काफ़ी पुराने जो आपके अम, कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि आपके साथ कभी सिंसियर शायद उस तरह से थे ही नहीं, लेकिन अपैरेंटली वो बहुत सिंसियर अपीयर होते थे, साउंड करते थे सिंसियर, नहीं थे वो, तो वो भी सरफेस पे आ रहे हैं। सो ओवरऑल एक मिक्सचर सा मुझे नज़र आ रहा है सारी फीलिंग्स का, और उसमें साथ में आपका एक रोमांटिक कनेक्शन भी नज़र आ रहा है जो कि आगे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अपनी फैमिली के अराउंड भी काफ़ी फोकस है। इसके अलावा कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही हैं जिसके ऊपर आप गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल ये मंथ काफ़ी हैपनिंग मंथ है। वैसे भी लीप ईयर है मेरा, 29 डेज़ का मंथ है, तो काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। यूजुअली फ़रवरी का मंथ
28 डेज़ का होता है, तो वो एक एडिशनल डे है जो उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस वक़्त आपके एक ओवरऑल जो आपका पूरा महीना है उसकी एनर्जी में। तो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। अच्छा जी, एंजल्स का मैसेज ये है कि ये वाला टाइम आपका, इसमें आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपका। आपने जो भी अपना इनर एक स्पिरिचुअल विज़डम आया है आपके अंदर, उसको यूज़ करने का बेस्ट टाइम है ये। अपने इनर विज़डम को यूज़ करें और अपने इंट्यूशन को अटेंशन पे करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उसकी गाइडेंस को सुने, उसके लिए बेस्ट टाइम है। और इस वक्त आपको ज़िंदगी में एक तरह से जो जॉय और पीस और अबंडेंस जो भी आपको चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है और उसकी इब्तिदा हो रही है इस महीने से, जो कि आगे चल के अगले आने वाले महीनों में ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी आपकी ज़िंदगी में। इसके अलावा अगेन आप अपने आप को मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, अपने आप को पुरसुकून करने के लिए, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखने के लिए अगर आप कोई प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एफर्मेशंस या मेडिटेशन जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। उसके नतीजे में ये होगा कि वो जो पीसफुल टाइम आप गुजारेंगे तो उसमें बहुत सारी आपकी वरीज़ और आपके रास्ते की हर्डल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी और आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हैं अपने लिए वो मैनिफेस्ट कर सकेंगे। सो ओवरऑल ये मैनिफेस्टेशन के लिए ये आपका बहुत पॉजिटिव टाइम है। सो आई होप माय ब्यूटीफुल Aquarians मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है। सो डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव एंड लाइट।